जय श्री कृष्ण मित्रों। आज का हमारा विषय है, क्या हम आज भी गुलाम हैं। मित्रों, हमारे देश पर अंग्रेजों ने लगभग 250 साल शासन किया। जब तक हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया तब तक हमारा भारत गुलाम था। पहला बता दो मित्रों, गुलामी का मतलब क्या होता है। गुलामी का मतलब होता है जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को अपनी इच्छा अनुसार न जी सके, उसकी ज़िंदगी दूसरों के आदेशों की मोहताज बन जाए, तब वो गुलामी की ज़िंदगी होती है। मित्रों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमको जब आज़ादी मिली तो नया भारत बना, नया भारत अस्तित्व में आया। जब हमारा भारत अस्तित्व में आया तो नया परिवर्तन हुआ। लेकिन इन परिवर्तनों में अगर मैं कहूँ मित्रों कि हमारा देश आज भी कुछ आंशिक रूप से गुलाम है, तो यह बात आप लोगों को अटपटी लगेगी। लेकिन मित्रों, मैं बता दूं, अगर इस तथ्य को मैं सिद्ध कर दूं कि नहीं, हम आज भी अंग्रेजों के या तो पश्चिमी सभ्यता के आंशिक रूप से गुलाम हैं, तब मेरे कथन में कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा। मित्रों, मैं बात करता हूं इंग्लिश भाषा की, अंग्रेजी भाषा की। हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का प्रसार इस गति से हुआ है कि लोग अपनी मातृभाषा हिंदी को ध्यान देना कम कर दिए हैं। मित्रों, ये क्या है? हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम होते जा रहे हैं। जब हम अंग्रेजी भाषा गुलाम होते जा रहे हैं तो हम पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी संस्कृति को कुछ न कुछ अपना रहे हैं। मित्रों, अंग्रेज गवर्नर जनरल जो मैकाले था, वह यही चाहता था कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में पैदा हो, लेकिन भाषा और संस्कृति के, अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के गुलाम बने। मित्रों, आज जो दिख रहा है, लोग अंग्रेजी भाषा को इस कदर से अपना रहे हैं, अंग्रेजी भाषा की तरफ इस गति से भाग रहे हैं कि हिंदी की तरफ, अपनी मातृभाषा की तरफ ध्यान देना ही कम कर दिया है। मित्रों, मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं अपनी न्यायपालिका का। जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारा कोर्ट है, कोर्ट में जज और वकील, जज और वकील यह अंग्रेजों का देन है। जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज क्रांतिकारियों को जब पकड़ते थे तो जजों को न्यायाधीश बनाते थे और वकीलों को बहस करने के लिए रखते थे। उन्हीं के जज, उन्हीं के वकील, और हमारे क्रांतिकारियों को अच्छा खासा सजा सुनाते थे। मित्रों, हमारा न्यायपालिका आज भी वैसा ही जज और वकील के सिस्टम पे चल रहा है। मतलब ये होता है, जो फैसले आते हैं बहुत विलंब होता है, बहुत देर होता है। मित्रों, हमारा प्राचीन भारत ऐसा नहीं था। हमारे प्राचीन भारत में राजा लोग तुरंत न्याय करते थे। हमारा भारत, हमारा रामायण ये कहता है कि अगर न्याय में विलंब होता है तो न्याय अन्याय बन जाता है। मित्रों, विलंब होना एक तरह का अन्याय है। उस अन्याय के लिए वहां का शासक जिम्मेदार होता है। मित्रों, हमारी संस्कृति में, हमारे प्राचीन सभ्यता में राजा विक्रमादित्य हुए जो अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। हमारे भारतीय सम्राट जहांगीर थे, जिन्होंने अपने दरबार में एक घंटे को लटका कर रखा था। जब किसी को न्याय चाहिए होता था, वो घंटे को बचाता था किसी समय, और जहांगीर न्याय देते थे। वो भारत था। और हमारे भारत में एक प्राचीन समय में सीबी महाराज हुए थे, जिन्होंने कबूतर को बचाने के लिए, न्याय की रक्षा करने के लिए अपने शरीर के मांस के टुकड़े को बाज को दे दिया। मित्रों, वो हमारा भारत था जहाँ पर न्याय तुरंत होता था, न्याय में विलंब बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन आज के भारत को देखिए, आज के भारत की न्यायपालिका देखिए, कितना विलंब होता है, कितना देर होता है किसी भी न्याय में। एक इंसान, एक माफिया जो कई मर्डर करता है, 10, 20, न जाने कितने मर्डर करता है,
और जमानत पे छूट जाता है, बेल पे छूट जाता है और उसको सजा समय पर नहीं मिलता, सजा का कोई उसका समय ही नहीं है, उस माफिया को सजा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मित्रों, बलात्कारी जो होते हैं बेल पर छूट जाते हैं और उनका सजा का कोई समय नहीं होता, कब उनको सजा मिलेगा। हमारे देश में बहुत सी विवाहिता होती हैं जो दहेज के पीछे, दहेज की यातनाओं के पीछे आत्महत्या कर लेते हैं या तो उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। उन विवाहिता को के माँ बाप को समय पर न्याय नहीं मिलता। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे 8-8 साल 10-10 साल किसी भी पीड़ित के माँ बाप को न्याय नहीं मिला, इतने दिनों के बावजूद भी न्याय नहीं मिला। मित्रों, समय पर अगर माफियाओं को सजा मिल जाए, समय पर बलात्कारियों को सजा मिल जाए, तब कुछ लगाम अपराध पर लगाया जा सकता है। मित्रों, हमारे जज, हमारे वकील धाराएं पढ़ लेते हैं, लॉ कर लेते हैं, लेकिन उनको संस्कार, ज्ञान और सभ्यता नहीं बताया जाता, उनको न्याय के बारे में नहीं बताया जाता। इसलिए मित्रों, जो हमारा भारत है, हमारे भारत में न्यायपालिका के सुधार की बहुत ज़रूरत है। ऐसा न्यायपालिका होना चाहिए जहाँ पर तुरंत न्याय मिले, सालों तो दूर, महीनों तो दूर, दिनों के अंदर न्याय मिल जाए, ताकि कोई भी हत्यारा, कोई भी बलात्कारी बचने ना पाए। समय के अंदर उस हत्यारे और बलात्कारी को सजा मिल जाए, क्योंकि समय लंबा खींचता है तो हत्यारे और बलात्कारी अपने पाप कर्म में ज़्यादा अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, जो न्यायपालिका है इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे मित्रों हमारे देश के वस्त्रों के। हम जो वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र पश्चिमी सभ्यता का है, हमारे देश के वस्त्र नहीं है, और हम किसी न किसी तरीके से पश्चिमी सभ्यता के वस्त्रों के गुलाम हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों शिक्षा प्रणाली की। जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली है, इस शिक्षा प्रणाली में मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि विषयों को बताया जाता है, लेकिन संस्कार, सभ्यता और धर्म के बारे में नहीं बताया जाता। बच्चों को संस्कार, सभ्यता और धर्म के बारे में बताया जाए तो बच्चे आगे चलकर संस्कार और धर्म के बारे में जानकर अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मित्रों, हमारे प्राचीन भारत में बच्चों को संस्कार सिखाया जाता था, धर्म के बारे में सिखाया जाता था, ज्ञान के बारे में सिखाया जाता था, त्याग के बारे में सिखाया जाता था, लेकिन आजकल के शिक्षा प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं। आजकल का जो शिक्षा प्रणाली है वो पश्चिमी सभ्यता का देन है, अंग्रेजों का देन है, और उसी शिक्षा प्रणाली को हम अपना रहे हैं। अगर हमारे भारतीय बुद्धिमान है तो इस प्रणाली को बदलें, बुद्धिमान है तो न्यायपालिका को बदलें, कुछ अलग ढंग से न्यायपालिका का विकास करें जिससे तुरंत न्याय मिले, कुछ ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करें कि शिक्षित पुरुष आगे चलकर न्याय करें और भारत में सरलता लाए, अपराधों में कमी आ जाए और सरलता आ जाए। मित्रों, मिलिट्री शासन को देखें, पुलिस व्यवस्था देखें, अंग्रेजों के आधार पे ही चल रहा है। अंग्रेजों ने जैसा मिलिट्री शासन दिया था, जैसा पुलिस दिया था, उन्हीं की रूपरेखा पे हमारा देश मिलिट्री और पुलिस दोनों को ले चल रहा है। कुछ नया परिवर्तन होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अगर हम अपने आप को दुनिया से अलग दिखाएंगे, अलग ढंग से प्रस्तुत करेंगे, अलग तरीका अपनाएंगे, तो लोग भारत को बुद्धिमान कहेंगे। लोग, दुनिया के लोग भारत के नियमों को फॉलो करें, भारत के प्रणाली को अपनाएं, तब हमारा भारत बुद्धिमान कहा जाएगा। तो मित्रों, इस तरह से मेरा कहना है कि हम किसी भी देश के, पश्चिमी देश के या किसी भी संस्कृति के, सभ्यता के, भाषा के गुलाम न बने। हम स्वयं की संस्कृति और स्वयं की भाषा और स्वयं की कल्चर में जिए। हमारा स्वयं का भाषा, स्वयं का कल्चर, स्वयं का संस्कृति लोगों से बहुत उच्चतम है, लोगों से बहुत अच्छा है, इसको हमको समझना है। मित्रों, ये तो मेरा आज का वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद मित्रों।